आप 10 बजे बराबर पहुँच गए। ड्राइवर थोड़ा लेट आई थी। क्षमा ओम जी क्षमा विधि से आपसे मेरी बात है आदत तावड़ो ना दिसी है आगे जोरदार सर सर आप ही बता सॉरी भैया माफी चाहते हैं थोड़ा घणा आयो बीरा थोड़ा जना ऊपर लेके बहुत ऑफिस जी हां क्या चीज है प्रधान साहब नहीं पहला प्रधान साहब अरे मारा तो घर है ये भेजो भेज दी वे कौन पहला प्रधान साहब प्रधान साहब घर है तो कोई वो हमारे घर मालिक को दाना छोका बेटा दाना होना कई दिनों वहां का दाना खाया सर पहला सर अरे ये मैं आप लोग के बात मत करे नहीं मत रहा तो मालिक जागीरदार है ना अजी कौन है जी साहब ना हमारा तो हो गया ठीक है साहब बेटा साहब हाँ अरे फिर भी टुकड़ा टुकड़ा में गिरा हेलो एक बार फिर तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। श्रीमान जी से निवेदन है कि आज के इस कार्यक्रम का मां शारदा सरस्वती माता के पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। कक्षा 11 उत्तीर्ण छात्रों का राजस्थान सरकार द्वारा एक विशेष प्रेरणा एवं कैरियर गाइडेंस का शिविर इस ग्रीष्मावकाश में लगाया जाता है। इसे है इसको साथ साथ लगाने के लिए हमारे बीच में हमारे इसी मरुभूमि के लाडले डॉक्टर ललित के पवार साहब सभी इनके परिचय से वाकिफ है और आप इसी ग्राम पंचायत अराबा में पूर्व में भी पधारे थे जब अराबा में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा वाटर प्लांट का जो उद्घाटन किया गया था इसमें भी डॉक्टर साहब सीनियर आईएएस का साफा पहना कर स्वागत करेंगे। श्रीमान उमेश सिंह जी अरावा साहब प्रधान पंचायत समिति कल्याणपुर। साथ ही माला पहना करके स्वागत करेंगे श्रीमान बुधाराम जी चौधरी साहब मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याणपुर, श्रीमान जीताराम जी मकवाना श्रीमान चेराराम जी देवासी, श्रीमान मोहनराम जी देवासी, विजयराम जी माला पहन के स्वागत करेंगे। शारीरिक शिक्षण श्रीमान बुधाराम जी का माला पहन के स्वागत करें। श्रीमान भरत सिंह जी,
बैनर स्वागत करेंगे। बहुत बहुत हमारा फर्ज बनता सर। ठीक सर। श्रीमान दामोदर जी व्यास साहब का सापा बैनर स्वागत करेंगे। श्रीमान भीमाराम जी देवपाल, भीमाराम जी माला के लिए मोहन राम जी देवासी, हमारे बीच में समाज सेवी ओम जी भाटिया साहब विराजमान हैं। उनके सभा के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ रूपाराम जी। आज के इस कार्यक्रम की साथ चांद लगाने के लिए पधारे हुए सभी मेहमानों का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। निवेदन करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें और आए हुए मेहमानों का स्वागत स्वरूप दो शब्द कहें। श्रीमान सीताराम जी, स्टेट अवार्डी खेल नेता, इतिहास, राजकीय उस्मानी पवार साहब, आरटीसी के पूर्व चेयरमैन श्रीमान मेरे गुरुजी और सीपीओ कल्याणपुर श्रीमान बुद्धाराम जी चौधरी साहब, परम आदरणीय प्रधान साहब उमेश सिंह जी रावा, श्रीमान सालकराम जी परियार, नेशनल अवार्डी एवं पुष्कर शिक्षक फोरम बाड़मेर के जिलाध्यक्ष श्रीमान दामोदर जी व्यास और ओम जी भाटिया। समाहित होता है कक्षा 9 और 10 में समाज उपयोगी उत्पादन कार्य एवं समाज सेवा के नाम से चलता है और कक्षा 11 में जो कि 12th के सिलेबस में ये काउंट किया जाता है, इसको समाज सेवा शिविर के नाम से संचालित किया जाता है और ये ग्रीष्मावकाश के दौरान संचालित होता है। जो बच्चे 11वीं पास कर चुके होते हैं उन बच्चों के लिए ये संचालित किया जाता है। इसका और सामाजिक गतिशीलता और देश के प्रति उनकी भावनाओं को अच्छे से विकसित करने के लिए इस तरीके के ये कैंप आयोजित किए जाते हैं। स्थानीय विद्यालय में इस कैंप का आयोजन दिनांक 18 मई से निरंतर जारी है। कैंप के बारे में और विभागीय योजनाओं के बारे में ज्यादा में हमारे आदरणीय सीबीओ साहब बताएंगे। आप सभी पधारे सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान सीताराम जी। इसी कार्यक्रम में स्थानीय लोग के लिए राहुल गांधी ने कहा कि आपने बहुत अच्छे कार्यक्रम करवाने वाले मेरे साथी है, सब शिक्षक साथी है। कल परसों सीताराम जी ने बताया था कि हम ऐसा प्रोग्राम साथ का रखना चाहते हैं। मुझे तो बहुत खुशी की बात है। बच्चों को शिविर में मार्गदर्शन मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, आगे भविष्य के लिए उनको किस तरह अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है इसमें मार्गदर्शन मिलेगा। तो इसके लिए सीताराम जी का भी बहुत बहुत आभार। पवार साहब को मैं बताना जरूर चाहूँगा कि यहाँ मैं 96 में लेक्चरर बना था, कल्याणपुर में लंबे समय से व्याख्याता रहा। उसके बाद में इसी स्कूल में प्रिंसिपल भी रहा। अभी काफ़ी लंबे समय से प्रोजेक्ट में और इसमें ऑफिस में कार्यरत हूँ और आज इस क्षेत्र में लगभग सभी स्कूलों में मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी व्याख्याता या कार्यरत है, लगभग सभी स्कूलों में साथ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है और एक शिक्षक के लिए उनका मान सम्मान तभी बढ़ता है, उन्हें खुशी तभी मिलती है जब उनके द्वारा पढ़ाए हुए कोई विद्यार्थी उच्च पदों पर जाते हैं। आगे जनों का मान सम्मान जरूर करना चाहिए। अब तो अपने सफलता की पहली सीढ़ी जो होती है या पहली शर्त यही होती है कि आप अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें। आज का जो और संस्कार से जुड़ी हुई है सेवा, ये जो आपका शिविर है, श्रम के प्रति कभी काम कैसा भी हो, बड़ा हो या छोटा, काम होता है। महात्मा गांधी की प्रेरणा से ही, हमारे राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उनकी प्रेरणा से इस प्रकार की ये शिविर आयोजित करने का एक परंपरा पड़ी है। हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये पहल है कि 10वीं पास अपने 11वीं में जो बच्चे होते हैं वो ये शिविर 11वीं पास 11वीं पास जो अभी 12वीं में आए उनके लिए शिविर आयोजित किया जाता है। आज के इस समाज सेवा शिविर के आकस्मिक अवलोकन
के चीफ गेस्ट माननीय राजस्थान रत्न से अलंकृत डॉक्टर ललित जी पवार साहब, प्रधान जी दामोदर जी व्यास साहब, ओम जी भाटिया, श्री बुधाराम जी और शिविर प्रभारी जीताराम जी, यहाँ का विद्यालय स्टाफ, प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ, आपको शुभकामना देता हूँ कि आपके बीच में इस प्रकार के बड़े अधिकारी जिनका आगमन हुआ है, इस बात की आपको बधाई है कि आप अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़े, कैसे अपने जीवन को संयमित, सुव्यवस्थित, सुचारू बनाए, इस प्रकार की बात है। ये शख्सियत जो हमारे बीच में है, विदेश किसको कहते हैं भाई? विदेश का मतलब क्या आयाम है, और उसी के बदौलत जो है ये काम संभव हो सकता है। तो शिविर स्कूल जहां भी है, सभी स्कूलों में इस समय शिविर चल रहे हैं और ये लाभ पवार साहब का लाभ हमको मिला। और विशेष बात यह है कि आपके बीच में देखो प्रधान जी ने भी समय निकाला कि से भी इस चित्र में से भी और प्रतिभा आ गया है, मैं ये शुभकामनाएं देता हूँ। और आज चूंकि एक प्रसंग और भी है, वो है हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का आज की पुण्यतिथि है, उनको भी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही हम जानते हैं कि हमारे राजनीतिक क्षेत्र में भी सेवा देने वाले व्यक्ति भी समाज सेवा में कम नहीं होते हैं। शिक्षक तो पूरा देते ही हैं, जीवन का निर्माण करते ही हैं, संस्कारों का निर्माण करते हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में रहकर सेवा के लिए, क्योंकि 40 साल से मेरा परिचय है। विराजोड़ा परम आदरणीय उमेश सिंह जी अराबा साहब, जो नागनी जी माता जी ने धाम ने वैष्णो देवी जी बना दिया, मैं आपने नमन करा, प्रणाम। आपने जबरदस्त काम किया। राष्ट्रपति सम्मानित गुरु जी आदरणीय सालग्राम जी, राष्ट्रपति सम्मानित पुलिस ऑफिसर एडिशनल एसपी जन महबूब महाराज, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, यानी दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शक आदरणीय दामोदर जी व्यास जी, भाटिया साहब, आदरणीय ओम जी भाटिया साहब। आप ओम जी भाटिया की आवाज़ देखिए, मतलब माइक ने लड़ रखे आज मारे जो सोगरोन घीन बदम खाने जबरदस्त। और आज आपको राष्ट्रपति से सम्मानित मार साहब को उपाधि दी है मास्टर की, यानी ऐसी चाबी जिससे हर ताला खोल लो। बहुत ज़बरदस्त सेवा भावी समाज सेवी और चार्टर्ड अकाउंटेंट, इतने बिजी आदमी सबके काम छोड़ के यहाँ पधारे अपने गांव में अराबा में आए, तो आप दोनों स्वागत। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। और विराजोड़ा बुद्धाराम जी चौधरी साहब, गुरु जी, आदरणीय गुरु जी, आप ठरेवड़ा हो और एक शिक्षक को जो एक गर्व या करे, आत्मसम्मान, उन्हें आप प्रतिमूर्ति हो। आदरणीय मखोना जी, उद्घोषक महोदय, आज उद्घोषक महोदय की थोड़ी चोट होगी, खुद श्रीमान कह दिया महेंद्र सिंह नहीं, अच्छी बात है, आपको खुद भी जितनी करो गाँव गठन करें, कोई बात नहीं। तो महेंद्र सिंह नाम है ना, अब मल्याण पर करेंगे श्रीमान, अरे तो मैं खुद ही चुका लोगे। ए जिंदगी में ए बातों जिंदगी पर याद रहे, ये मोटे मुंडे थोड़ा महेंद्र सिंह जी का थोड़ी टोंगा दूजी और खुद ही श्रीमान कह दी, पर अच्छी बात है। तो महेंद्र सिंह जी बहुत अच्छा संचालन आप कर रहे हो और खुद को श्रीमान करने में कोई दिक्कत नहीं है। खुद की इज्जत अपन करेंगे तो समाज करेगा, सब आगे करेंगे, ठीक है। तो श्रीमान और विराजोड़ा समस्त गुरुजन, मैं आपने नमन करूँ सर, राम राम साहब, प्रणाम। मैं आपके डिपार्टमेंट में जो आदमी हूँ पूरा, हमारा पिताजी जय शंभू जी मार साहब पुष्पदे में टीचर रियोड़ा, गुड़ा मंदन रियोड़ा, चौटन में रियोड़ा, पचे बालोतरा है, जसोल भी रियोड़ा। और मैं बार आदरणीय प्रधान साहब ने पूछ लिया तो ये तो कोरोना कितना आगो है, कितना किलोमीटर है? 10-15 किलोमीटर। कोरोना गाँव है नहीं, तो हमारी बाई यानी हमारी माता जी दमयंती देवी पवार उठे बहन जी था, मतलब मास्टरानी था, मैं उठे वहाँ ढोल पढ़ता हूँ। तो मैं कोरोना में पढ़ियो, बागावास करनी चाहिए, कोरोना बागावास है, तो कोरोना, पचपदरा, जसोल, गुड़ा मरानी, बाड़मेर, बाड़ोतान, पचे जोधपुर आगे ठेठ दिल्ली आगे तो आगे आगे गुड़ी काटी नहीं काटी, गुड़ी काट दी, समझो गुड़ी नहीं, समझो गुड़ी काटना मतलब नाटना,
बूढ़ी काट समझो कुड़ी नहीं बूढ़ी काट तो आपने सब ने बहुत बहुत काबरा ने और विद्यार्थियों ने बहुत बहुत राम राम सर प्रणाम। जिस मार्केट में फ़ोन आया पाटिल साहब ने कि भाई अपने समाज सेवा शिविर अरबा गांव में है, तो अरबा गांव में पहले भी आयो हूँ। आदमी प्रधान साहब उनके विरासत और पुनः आए तो ध्यान हैंगा वो मोटा आदमी अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति जी बोल बैठे आया था। तो अरबा गांव का उल्लेख आदरणीय प्रधान साहब मैं लगभग हर मारे भाषण में करूँ। काले भी मैं उनके उत्कर्ष में लेक्चर दियो, दीक्षा में लेक्चर दियो, तो मैंने व्यास जी याद दिला कि सब वो कलाम साहब वाली बात आप जरूर कीजिए। उन टाइम बात आती मैं अरबा का नाम आवे, अरबा गाँव का नाम आवे तो उमेश सिंह जी का नाम आवे, और उमेश सिंह जी का नाम आवे तो कलाम साहब का नाम आवे। तो कलाम साहब को और उमेश सिंह जी को सलाम हमारा। तावरण में बताना चाहूँ एलिया जी और बेटा से बैठे हो, मैंने बहुत खुशी हुई कि आज हमारा बहुमत है। हमके छोरा लारे रह गया, हमारी बहन देखो बहुमत आप रहा है, तो आपने राम राम साहब घनी घनी राम राम बहुत बधाई की बात। कलाम साहब बैठे आया अपने नाडी में तो प्रोग्राम था उनका, मैं कमिश्नर मैं जोधपुर कमिश्नर था, जोधपुर संभाग लो कमिश्नर था, और आप डीएसपी था व्यास जी दामोदर जी व्यास साहब बड़ोतरा डीएसपी था। तो नाटी में एक प्लांट लगाया था चल रहा क्यों टाबरा जो खारा पानी है नहीं, खारा पानी में मशीन लगाई थी जो मीठो कर दे। अंग्रेजी में क्या रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट, ऑस्मोसिस किया करे मतलब साधन। आपको विज्ञान का छात्र है, विज्ञान को नहीं कोई बात नहीं, ज्ञान तो हो ज्ञान रख जाओ कोई बात नहीं। तो खारा पानी में मीठो कर देता वो प्लांट लगाया। तो कलाम साहब पता हम कलाम साहब मैंने क्यों कि भाई मैं गाँव वाला ने भाषण दे नहीं चाहूँ कहीं क्या नहीं चाहूँ। कलाम साहब ने सिर्फ अंग्रेजी आवा या कहीं आती तमिल आती, क्योंकि तमिलनाडु का था। तो मैं कहता आप अंग्रेजी बोलो तो ऊपर जाए, तमिल बोलो तो नीचे जाए, तो मैं कहीं करा। तो क्यों मैं क्यों बोला सर आप इंग्लिश में बोलो, मैं मारवाड़ी बोलो, हाथों हाथ अनुवाद कर दे। तो आप सोचो वो करो जिंदगी भर कौन है वो सीन याद रह उन टाइम में कैमरा नहीं था, तो रिकॉर्ड कर लेता रिकॉर्ड कर लेता उन टाइम एंड जिन टाइम उन टाइम सोशल मीडिया में डाल देता वायरल हो जाओ तो तुरंत। तो आप उम्मीद करो आदमी गुरुजन जो विराजा है कि कलाम साहब इंग्लिश में बोल रहा है, आराबारी जनता में प्रधान साहब विराजा से बात कर रहा है, और वे 2-3 वाक्य बोले और हाथे हाथे में मारवाड़ी में उन्होंने अनुवाद करो। क्या अनुवाद करो, ताली जबरदस्त बाजी। और कलाम साहब बहुत खुश लिया। अच्छा कलाम साहब हाथ में नजूर आगे बाड़मेर गए, हम कलाम साहब मैंने रस्ते में पूछियो अब इंग्लिश में बात करता, इंग्लिश में मैंने पूछियो मिस्टर पवार, वो इंग्लिश में पूछे मैं आपने मारवाड़ी में बताऊँ। आप थोड़ी मैंने अंग्रेजी भी बोलनी, आप पहले इंग्लिश बोल बताऊँ की कर बोलियो। पूछे कि मैंने इंग्लिश को पढ़ा पर मार साहब बहुत जबरदस्त बाबूलाल जी मार साहब था, ग्यारसीलाल जी मार साहब था, इतनी चौकी बड़ा था कि जो बोर्डर एग्जाम जो नहीं बता रहा हूँ 1970 में बोर्डर एग्जाम में हमारे और पचपतर और टाबर ललित पवार 170 नंबर लाया अंग्रेज किन कारण गुरुजनों के कारण। ये तो अपन अंग्रेजी में है ना सप्लीमेंट्री है जो है ना आप सही दिया करें। तो कलाम साहब मैंने पूछियो अटो अरबाऊ निकल गया चाय पानी पी उमेश सिंह जी उधर ले आगे जाओ तो पूछियो मिस्टर पवार डिड आई रियली स्पीक सो वेल, एवरीबॉडी वाज क्लैपिंग। मतलब उन्होंने कहा मैं इतो चोखो बोलियो बहन तालियां बजा रहा था, हमें जाओ नहीं चाहता मैं कूड़ तो ढोंगू को नहीं बात तो सही क्यों। तो मैंने उनको इंग्लिश में बताया जो मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। मैंने कहा साहब भाषण तो आगड़ो दियो चोखो दियो, पर जिन टाइम मैं अनुवाद करियो उन टाइम मैं मारे तो को थोड़ा तड़को लगा दिया, छमको लगा तो मैं पूछो छमको कहीं लगाया, वो जानना चाहते थे वो कावड़ तो नहीं बोल दिया। मैं कहता ना कावड़ को नहीं बोलिए, इतना मोटा आदमी हमारा मरना थोड़ी है। मैं आप सिंपल बात की वेल आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, मतलब मुझे यहाँ आँखी खुशी हुई। अब मैंने मारवाड़ी ट्रांसलेट करियो अरे बारी महान धरती माते मारो स्वागत मना आनंद आई गयो बात एक ही जनी पर आप किन कहाँ एक तो कहाँ रखे आप एक महेंद्र सिंह जी बता रहे हैं कि तो फर्क पड़ी जिनको हटे आओ मैं देखो पुण्य आऊँ अगर मैं महेंद्र सिंह जी बता रहा नहीं सर
तो होता था सारो खे व्यवहार मारो हेमो पहले अपन कहना 3 टाबर जो 3 देवियां विराजित थी, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा हैं 3 जना। तो मैंने बहुत खुशी दी कि आज अपनी बच्चियों पढ़ाई में बहुत आगे चल रही है। कल मैं 2 लेक्चर दिया 2.5 घंटे का 1000 पूरा हॉल भरेड़ो था मेडिकल कॉलेज रो 900 टाबर था उत्कर्ष कौन था कि तो थानेदार बननी चाहिए सब इंस्पेक्टर वहाँ ने मैं गाइड करियो भाई इंटरव्यू की कर दीजिए। उनमें भी काफ़ी बच्चियों थी, मतलब 900 में समझो कम से कम 250-300 ऊपर थी। तो शामपुरा में दीक्षा में गयो उठे करीब 100-150 करीब था, 120 के करीब। उन्हें भी काफ़ी अच्छी संख्या में अपनी बेटियां थी। तो मैंने बहुत खुशी हुई बात रही कि अपने टाबर तो पढ़ी पढ़े पर बच्चियाँ भी खूब पढ़ रही है। और ख़ास तौर पर शेखावाटी का नाम सुनियो, शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू, चूरू ए जो एरियो नहीं इन पर जो पर मारवाड़ कौन उन्होंने क्या शेखावटी। शेखावटी ने जो अपनी बेटियां है वह तो छायोड़ी है। आप जान पता कर लीजिए बाका जरूर लेन चौथ तक पटवारी तक आप शेखावटी की बेटियां मिले ज़बरदस्त पढ़ाई करें, IPS, IAS, RAS खूब बन रहा है पूरा। तो आज जो आप शिविर लागू है बहुत एक्टिविटी मैं देखी आदरणीय चौधरी साहब आप मैंने सर्टिफिकेट देखो सर्टिफिकेट जो अपार आरोप गाँव इतनी बढ़िया नाटी है, इतना बढ़िया अपार ओरण है, इतना बढ़िया मंदिर है। तो अपन पूरे जिले की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, गरीब नाटी भूल जाऊँ। गरीब बावड़ियाँ देखो आज भी आप जानते हो ओशियारी बावड़ी में है जो प्लास्टिक की बोतल नाते हैं, बदबू आ रही है पर बड़े उन बावड़ियों पीढ़ियों तक पानी पिए। और इन तरह प्रोग्राम अपन अगर टावर में शुरू जो रखे बावड़ी में बोतल नहीं फेंक दी, बावड़ी में कोई कचरो नहीं घालना क्योंकि मीठो पानी है। नाडी पानी पर 7-1.5 साल 2 साल पीता नाडी घणो पड़ी लाखे जी घणी नहीं उन्होंने पानी में घणो पीवड़ो में। तो और मैं आपने कहना चाहूँ कि टावर आप जितनी पढ़ो आस पास में जो परिवेश है उन्हें पूरा ध्यान रखना, पढ़ाई में भी ध्यान लगाओ और साथ साथ आज जो सामाजिक सेवा समाज सेवा जो काम है और काम जो अपने जीवन में थोड़ा बना बेहतर बनावे अच्छा बनावे। ज़्यादा लोगों भाषण नहीं दे, मैं चाहूँ कि आप कुछ मैंने प्रश्न पूछो उन्हें मैं उत्तर दूँ ताकि आप लाइफ में आगे की बढ़ सको। जो मैं पशुपति हूँ गुड़ा मदर कर रहे ठेठ दिल्ली पहुँची हो, पूरे देश में 30-40 देशों में भ्रमण कर लियो। तो मैं चाहूँ कि आप भी गाँव निकलो, आजकल गाँव टावर पर बाद में टावर तो छायोड़ा खूब अच्छी तरह काम कर लिया अपा मैंने श्रद्धांजलि दा आधुनिक भारत को जिको कि अपा विकास और जो देखे हो उनमें पंडित जी जवाहरलाल जी नेहरू बहुत बड़ो योगदान था। और लोग सम्मान माना कहीं गया था चाचा नेहरू कि वो टावरा ने बहुत प्यार करता, उन्हें चाचा नेहरू कहता। तो वहाँ भी अपा बहुत श्रद्धांजलि दा। और आज याद करा कलाम साहब ने भी, कलाम साहब अपने गाँव आयोड़ा था और मैंने बहुत अरबा गाँव में बहुत यादा थी। आज मैं राष्ट्रपति बढ़िया तो भी राजस्थान की यात्रा नहीं भूली, बहुत बड़ा आदमी था वह। तो मैं बहुत ज़्यादा बात लंबी नहीं करता हूँ, एक बार फिर माफ़ी मांगू सा पीटी साहब बढ़े गया अपने करियर के वास्ते, जीवन के वास्ते, नौकरी वास्ते, आगे बढ़ने वास्ते किसी भी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए 24 घंटा लिख पवार गुरु दरवाजो खुलो है। आप तो कल जो 2 लेक्चर दिया हमें कल साइंस अकेडमी में, परसों बाड़मेर में कलाम अकेडमी में अगेन कलाम साहब की याद में जो अकेडमी बड़ी है 700-800 टावरन है विलेज 50 यानी 50 विलेज मैंने प्रोग्राम पढ़नी चाहो RSR भी पढ़नी चाहो और संभव है आप कर सका पर मारो और टावर में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। ठीक है, गांठ बांध लो तो आप कर सकोगे बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार सर, मेरा नाम भगवती मकवाना है और मैं एक सिविल एस्पिरेंट हूँ। इस बार RS मेंस भी दिया है। तो सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर इंटरव्यू की तैयारी किस प्रकार की है, क्योंकि सर ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल सर इतनी प्रभावी नहीं होती है। तो सर आप उसके बारे में कुछ गाइड करना चाहिए। बढ़िया बढ़िया क्या नाम भगवती भतीजे हैं मैं मान के चल रहा हूँ तेरा हो जाएगा। क्या बात है, क्या आगे की प्रॉब्लम पूछ रही हूँ, समस्या पूछना चाहती हूँ, ठीक है ना। कोई दिक्कत मैं ग्रामीण परिवेश की हूँ, कंपटीशन बहुत है, मेरा क्या होता है नहीं छोड़ रही ना। तेरा तो आगे का था और ये जो सामने विराज रहे हैं
तेरी जीन्स, तेरे कपड़े, तेरे ये सारे साजो सामान, ये मोबाइल, ये जूते, ये बता रहे हैं कि तू तो कहीं भी दिल्ली में जो बच्ची पढ़ रही है तुझे में कोई फर्क नहीं। क्या बात है, क्या दुनिया है रादर कई शहर के बच्चों से तू ज्यादा गुड लुकिंग और जोरदार दिख रही है। नंबर 2, साहब का परिवेश देख, तू थोड़ी कल्पना कर, तुलना कर साहब से, तू तो बहुत आगे है। RS का तूने दे दिया, ये तेरा हो गया समझे। अब के जो IAS का निकले तो उसका भी देना, उसमें भी देना होगा। क्या बात है। आपका नाम क्या बेटा? भगवती जी। और पापा का नाम? क्या करते हैं? टीचर। तो ये हाँ, ये इनके भतीजे हैं। अच्छा, आप कब तक पढ़ी है सर? सर मैंने वहीं की। कहाँ से किया? कोटा ऊपर से। कोटा ऊपर से। हाँ। और आपने RS मेंस दे दिया है? हाँ। रिजल्ट कब आ रहा है? सर रिजल्ट का तो सर जून में बोल रहे हैं। जून 13-14 जून के आसपास हाँ आएगा। सर, विद स्कैनिंग चलती है तो। स्कैनिंग चलिए जून के मध्य में आएगा। तो बहुत बहुत बधाई कि आपने RS मेंस दिया है। और रहने वाले कहाँ के? चार आप भी सुविधा दे सकते 4 लाई है ना? हैं, सुविधा आपके तरफ। हाँ, तो अब यूँ करो, पहलो तो कहो बहुत बहुत बधाई भगवती जी। दूसरा मैं अपने परिवार ने बधाई कि आप एडी बेटियां निकल रही है जो छा जावे। तीसरो है कि जिन दिन रिजल्ट आ जावे और जो व्यास आप समझो व्यासपीठ के लिए भी थारी फतेह है, मतलब तथास्तु। तो आज जिन दिन रिजल्ट आवे और जो आपने रिजल्ट आगे हमें पास हुई थी तुरंत व्यास जी ने पहुँचे जो टॉप इंस्टीट्यूट है जो तुम्हें दीक्षा में आपने फ्री ट्रेनिंग करा। क्या बात है। इंटरव्यू के देवनो है, मैं कुछ जाया करूँ सब सर पूरा बोर्डिंग लॉजिंग ऑल। यस ठीक, लॉजिंग, खानो पीनो, बहुत बहुत आभार सर। खानो पीनो, दीक्षा, शिक्षा और आशीर्वाद एक आप बेस भी दे दो। बेस दे दो, मतलब कब ना है सर कि आज भगवती चारलाई गाँव RS में मेन जो अगर एग्जाम दे क्वालिफाई कर सके तो अपन में कहीं कमी हुई, अपन भी कर सकता हूँ। तो जितना भी टावर बैठा है और जो बालक बैठा है, आज ठान लो कि आज अपन ने भगवती जी को अपन लाइन पकड़ आगे जाना है। तो इंटरव्यू की तैयारी पूरी कराएंगे बेटे, निश्चिंत रहो। और 4 लाई नहीं, अपने 8 लाई करना है। क्या बात और लाई गई नहीं है, लाई नहीं बेचारा लाई है, लाई नहीं है, 4 लाया है, कहीं है 4 लाया है। लाठन करना है, जितने रिजल्ट आवे उन तक आपने नहीं करना। और मैं आपको बताऊँ, और मैं और भी कैसे गुरु जी ने आप विराजिया हो, आप नहीं तो चुको पढ़ाया हो कि उन टाइम 71 एग्जाम में IAS में हिंदुस्तान में टॉप करिए थे। क्या और उन टाइम मैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ता हूँ, फिर मारवाड़ी मीडियम में पढ़ता हूँ। 15 पावड़ हो ना, 15 पावड़ हो, मतलब हिंदी में नहीं मारवाड़ी पढ़ी हो। क्यों? 15 का 15 दूती 45 चौका हाट पान फिजंतर झगड़ा ने वो हर पिछलो की अंटी भी या नौ कहते डेवलपमेंट और 15 पावड़। देखो बिरला जी के लिए जुजलू शेखावती दोहराऊ गया तो गति बेटे मास की पढ़ाई कर किया वो बांटे वाली पढ़ाई। तो मैं 1.5 पावड़ो होता, 1 डेढ़ो बेड़ी डोल 3 टूडा 4 डोले तो 6 पूनिया 3.5 ढंचो 3.5 पावड़ो होतो। तो आप सोचो मास की पढ़ाई कर पोषणों पढ़ अरबों आज व्यापार कर लिया बिरला जी निकले तो अपनी अपनी जमीन में। तो जमीन में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, हर प्रतिभा मेहनत कर प्रतिभा पाटिल बन सके। जानो प्रतिभा पाटिल ने हमारा राष्ट्रपति था, हमारा गवर्नर भी था। तो जितने रिजल्ट नहीं आवे तो आप 3 बातों करो, कटे रह रहे हो ज़्यादा ही रहो। तो आप रिजल्ट आवे जितने आप रोजाना न्यूज़ सुनो, ठीक, अखबार पढ़ो, करंट अफेयर्स न्यूज़ सुनो, अखबार पढ़ो। BA में सब्जेक्ट नहीं था तो जिसको सब्जेक्ट आपका BA में था नहीं बेटा तो ना आप थोड़ा वो देखा, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाओगा तो वह हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट हो है एक आध सवाल सब्जेक्ट जरूर पूछा करें, हॉबी जरूर पूछेगा। और आपने पूछा कि आप RS क्यों बनना चाहते हैं, आपको किससे प्रेरणा मिली, आप तो छोटे से गाँव की हो, क्यों बनना चाहती हो, बनना क्यों नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम भी कुछ अफसर बन के अपने परिवार का, अपने गांव का नाम रोशन करें, हम लोगों का कल्याण कर सकें, काम कर सकें।
और इसलिए कल्याण कर सके हमारे गांव के पड़ोस में गांव का नाम ही कल्याणपुर है, क्यों नहीं कल्याण करेंगे ना। और इसी सेवा की भावना से, इस जन कल्याण की भावना से मैं इस पब्लिक सर्विस में आना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी जब आप क्वालिफाई कर जाओ, आपका लोजिंग बोर्डिंग ट्रेनिंग बिल्कुल दीक्षा में फ्री कराएंगे, और जब आप वहाँ आ जाओगे ना तो मैं खुद दीक्षा में एक दिन का लेक्चर लेना होगा, तब आप तैयार रहना, आगे बाबू बलि करें, ठीक है। सर, मेरा नाम मनीषा राजपूत है। सर, फिलहाल मैं इंटरमीडिएट फाइनल चल रहा है मेरा, और इसी स्कूल में मेरी इंटरेस्ट चल रही है। तो सर, मुझे ये जानना है कि आज के टाइम में बहुत कंपटीशन चल रहा है, इसलिए स्मार्ट स्टडी की बहुत ज़रूरत होती है। तो सर, मैं कैसे स्टडी बनाए और कैसे पढ़ना चाहिए ताकि हमें मतलब इस कंपटीशन के लेवल में हमारा सिलेक्शन हो जाए। सर, RS बनना। अगर RS बनना तो फिर BEd क्यों कर रही है? सर, बात ये है कि सर 12th के बाद मेरा मतलब मुझे पता ही नहीं था, नॉलेज ही नहीं था कि क्या बनना है, क्या करना है। सच बताओ तो मेरे को टारगेट ही नहीं था सर। सब मेरे पिताजी ने किया है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, दोनों ने पिताजी कहाँ तक पढ़े? पिताजी सर MA किया, BEd किया, MA BEd और नेट भी किया है। नेट किया है, अभी यही पोस्टिंग है। हाँ सर, पंचायत। तो आप BEd क्यों कर रही हो? क्योंकि BEd करने से अपन शिक्षक बन सकते हैं, है ना, ये कारण है। आप शिक्षक बनना चाहते हैं? सर, टारगेट तो RS था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उससे पहले कुछ और करेक्ट। तो ये बात भगवती का भी, भगवती बेटे ये पूछ सकते हैं RS के इंटरव्यू में। मैं तो 2 साल चेयरमैन रहा हूँ, मैंने हजारों बार पूछा सवाल, भाई आप RS क्यों बनना चाहते हो, IAS क्यों बनना चाहते हो, कारण क्या है, ठीक है। इसी तरह से वो कहेंगे कि अगर आपको RS बनना था तो आपने BEd क्यों की। इसका जवाब अपने को हमेशा इस तरह से देना चाहिए। नंबर 1, करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान। ये सुना दो आपने? मतलब महेंद्र सिंह जी कोई भी एकदम जंप करके नहीं पहुंच सकता। मैंने मान लो अठूँ अरब जाऊँ है बालोद है, तो एक जंप मार जाऊँ, जंप मार नहीं जाए अरब आ जाऊँ, मतलब कल्याणपुर आए, पांडेवास आए, है ना, पचकोत्र आए, धीरे धीरे जाए। आप ये कह सकते हैं बेटे कि मैं, हाँ आप ये कह सकते हो जब भी कोई पूछे आपसे कि साहब मैंने BEd किया ताकि मुझे जॉब मिल जाए शिक्षक की, फिर मैं अपनी तैयारी करती रहूँ, स्टेप बाय स्टेप अपने को चलना है। मैं आपको खुद का उदाहरण देता हूँ बेटे। मैं PMT दी, PMT समझो, प्री मेडिकल टेस्ट, डॉक्टर बनने के लिए PMT देनी पड़ती है, तो याद है आपको? इसको कहते हैं PMT, आजकल जिसको आप नीट कहते हैं। नीट को पहले, नीट तो काको है नहीं, नीट तो बड़े रहो, पहले PMT थो, प्री मेडिकल टेस्ट। तो हमारा पिताजी घर में जी सा क्या था, तो हमारा जी सा स्वर्गीय जयसिंह जी पवार साहब मैंने क्यों कि तू पढ़े में ठीक है, यूँ कर तू PMT दे दे तो डॉक्टर बन जाए, ठीक है। तो मैं PMT दी, बुरी तरह फेल हुई, क्यों गणित में कमज़ोर था, बहुत ज़्यादा, हाल ही कमज़ोर हो, गणित बनावे को नहीं। गणित आया भाटिया साहब ने, गणित आया हमारे CA साहब ने, तो हमारे गणित में कमज़ोर था, तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल में महेंद्र सिंह जी नंबर बहुत कम आए, रणवीर सिंह जी, तो श्रीमान रणवीर सिंह जी। तो मैंने पिताजी कही क्यों उठा है, अकदरी बात बता रही हूँ मैं अपने 19 जब मैं हायर सेकेंडरी पास करी, 70 में मैं बोर्ड 10वीं पास करी, और PMT उन टाइम 11वीं बाद होती जी, तो 1971 की बात है। मैंने पिताजी कही क्यों नहीं हो तू PMT तो रियो फेल, ठीक है, हम यूँ कर तू BEd कर ले, मतलब BSc कर ले, फिर BEd कर ले, ताकि कम से कम मैं 3rd ग्रेड में मार साहब हूँ तो तू 2nd ग्रेड में बढ़ जाए, क्योंकि BA BEd करता जाता है, रणवीर सिंह जी कहीं बढ़ जाता 2nd ग्रेड में, MA BEd हो तो 1st ग्रेड में लेक्चर भी बढ़ सकता। तो BEd करना एक कारण और भी है कि आप शिक्षा में जुड़े रहो, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिले तो BEd करवाना में प्राइवेट स्कूल वाले भी ले लें कि भाई जो क्या नाम बताया आपने, मनीषा जी जो हैं, मनीषा जी BA BEd हैं, तो चलो ठीक है काबरान पढ़ा देंगे। जो आप BEd कर रहे हो एक छोटी डिग्री जाकर STC वहाँ भी वहाँ मैट्रिक की बात कर सको आप, शायद वहाँ भी 2 साल की होगी सर, पहले 1 साल की थी बेटे, अब 2 साल की। तो आप BEd पूरा करो, करने बाद में खाली मत बैठ जाओ, या तो MA कर दो या MEd कर दो, मतलब खाली नहीं बैठना, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप लक्ष्य RS है तो नेक्स्ट वैकेंसी जब आवे, हर साल आवे, उन टाइम आप फॉर्म भर दीजिए,
फॉर्म भरो उन टाइम रणवीर सिंह जो ध्यान रखो आप ताबे जितना भी बैठा हो विद्यार्थी जितना आप तैयारी कर रहे हो कि एग्जाम की और जो मैं भी करी उन टाइम सिर्फ एक फॉर्म नहीं भरना जितना भी एग्जाम आवे है मेरा फॉर्म भरो मतलब मैं RSO फॉर्म भी भरी हो ISO भरी हो बैंक को फॉर्म भरी हो भगवती में बैंक में कथी तो लगे है मुझे धूल में लट कथी तो चली कथी मतलब कैनरा बैंक रो भरी हो SBI रो भरी हो प्रोबेशनरी अफसर उन टाइम SBI की नौकरी अच्छी करा मतलब आप ऑटो बंदो के ऑटो मसलो ना मैं भी 6-7 तक हाथों घना स्टोव में खाना बनाया था तो पहले ऑटो मसलो के ऑटो मसल अपा उन्हें बराबर धर दो हमें मसले आटे ने पराठा बना लो पूड़ी बना लो थोड़ी बहुत अजवाइन मिला लो तो मठरी बना लो ठीक है कोई सरदार जी है तो तंदूर खाए करे तो तंदूर की चपाती लगा दो ठीक है आटे में थोड़ा और बेसन मिलाएं चीलो बना लो मतलब ऑटो अगर आपको तैयार है तो आप 6-7 आइटम बना सकते बेसिकली ऑटो होना अब मैं उदाहरण हिमाच से दियो भगवती बेटा जैसे आप तैयारी कर रहे हो वही करंट अफेयर्स वही सब्जेक्ट वही इकोनॉमी वही तो एक ही तैयारी में आप 3-4-5 एग्जाम दे सको ताकि कठिन कठिन तो करो दाव चल जाए एक ही तैयारी में आप सिर्फ एक एग्जाम कभी मत दो हमेशा 3-4 तरह एग्जाम दो फौजी लड़ने जाओ बॉर्डर माथे तो आप कई अट्ठे 4 गोलियाँ 8 गोलियाँ अट्ठे हाथ में फिर राइफल आगे चक्कू और दिया करें बैनेट कि भाई यहाँ गोली खत्म हो जाए वो होता है तो लास्ट में बच्चे में चक्कू मार दूंगा दुश्मन ने छोड़ो गोली मतलब ऑप्शन कई ऑप्शन अपने रखना है तो आप वेट करो वेट के बाद में PG करेंगे या ML करेंगे जो भी अच्छा है और RP से फॉर्म भर दीजिए उन्हें बाद में लैपटॉप यूज़ करना होगा आपने आजकल तो मोबाइल भी सब जगह आ गया ऑनलाइन जाओ आप जितना भी अच्छा ऐप है वो चाहे ऐप दीक्षा हो गए उत्कर्ष हो गए चांदी सब ऐप आए आजकल आप उन्हें स्टडी करता हो तो आज जब वो मोबाइल आए उन बाद में मैंने लोगों मनीषा जी एकदम लेवल बहुत क्वालिटी और नॉलेज हो गई और बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन हो गया अच्छा लेक्चर आएगा आप समझो को यूट्यूब मात्र बहुत अच्छा लेक्चर जिन टाइम मैं पढ़ता हूँ उन टाइम तो था ही यूट्यूब कौन है उन टाइम कहीं होता टायर ट्यूब साइकिल तो टायर ट्यूब होता अपन तो ट्यूब मतलब टायर ट्यूब होता आजकल यूट्यूब आएगी हर चीज़ अवेलेबल है तो आप कर सकते हो और करोगे और आप पे किसका आशीर्वाद रहेगा केतराज बाबू जी पक्का बोल केतेश्वर भगवान की सर एक सवाल और है सर मैंने सुना है कि IAS की जो तैयारी करते हैं उनकी इंग्लिश मीडियम अलग ही होता है मतलब कि जो हिंदी में होते हैं उनके थोड़ा मुश्किल है सर ऐसे क्यों है सर आपके सामने करने आप नहीं खड़ो ना मैं तो मारवाड़ी मीडियम में रहती हूँ 15 का कुछ याद रखो हाँ सर लेकिन मैं सब ऐसे बोलते हैं इसमें कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कौन बोले मैंने वही मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब वो आई सुनी मैं तो आई सुनी तो उन्हीं बात की मानो हाँ हमारी बात मानो कि अगर जैसे मुझे मार सो छोड़ो दमयंती बाहर बैठो बाग आवाज खोलना निकलियो जो सो सरकारी विद्यालय मारवाड़ी में पढ़ियो पार्टी लेकर पे जाता हूँ जगह खाता हूँ मारवाड़ी में बैठते अगर वो IAS में टॉप कर सके तो ऐसा भ्रांतियाँ बुला दो इन सबको आजकल तो IAS का इंटरव्यू हिंदी में होता बेटे जब मैंने दिया था तब तो इंग्लिश में होता था उसको तो इंग्लिश में ही करना होता था तो मैंने MSc में इंग्लिश मीडियम पढ़ा इसलिए मैंने इंग्लिश मीडियम में उसका इंटरव्यू का जवाब दिया बट ये कहना बहुत गलत है कि अगर आप हिंदी मीडियम से तो IAS में सकते आप लिस्ट उठा के देखो अपने बाद में देख कितना IAS बने पिछले 10 साल में एक के बाद एक आप देखो सेंट्री के अपने क्या गंगा सिंह जोगाराम जी अपने भगवत सिंह जी अपने भवानी सिंह देथा अपने बाद में जिलेरा कम 8-10 IAS बढ़िया पिछले 5 कोई भी इंग्लिश मीडियम से नहीं अरे बाबा बने हाँ बड़ा नहीं प्रकाश राजपुरोहित लोग थे आगे क्यों सर खुद समाज में बैठा प्रकाश बैठो तो प्रकाश राजपुरोहित बच्चे क्यों थे लंदन में बढ़िया तो 4 लाइन कोडियन पटोस बढ़िया कितो अच्छो नाम कमाया तो आप मन में बिल्कुल भ्रांति निकाल दो अपन हमारे में कहावत नहीं है अरे वहाँ घी तो अंधारे ही छोड़ना को नहीं रहा है घी अच्छो है नहीं तो अंदर में रहा तो खुश हुआ है घी बढ़िया है अभी तो भाई मन से निकाल दो हाँ नॉलेज होनी चाहिए हिंदी मीडियम में कोई दिक्कत नहीं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी मीडियम से ही आप सेलेक्ट होंगे जैसे कि 8-10 IAS अफसर पिछले 10 साल में हमारे बाड़मेर जिले से हुए ठीक है हाँ सर मेरा नाम सुमित राजपूत है मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा ध्यान डाइवर्ट ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और अगर हमारा कोई सब्जेक्ट वीक है तो
उस पर हम कैसे पकड़ कर सकते हैं? ध्यान कहीं और चला जाए तो कैसे करें, है ना? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब से ये आया नहीं वो चुटकियों आया नहीं, कहीं कोई ना चुटकियों, ये वरदान भी है और अभिशाप भी है। अपन चोखो घी है नहीं मार सकते, चोखो घी बढ़िया है, अपन रोज 2 चम्मच खाओ 4 चम्मच खाओ तो हेल्थ बढ़िया रहे, है ना? अगर आप पाव भर घी पी लो तो कहीं भाई लोटो ले जाना पड़े जंगल, है नी? मतलब इनो उपयोग अपन की करो, नंबर 1। नंबर 2, जिन टाइम आप लोग पढ़ाई और मन रानी बेटे उन टाइम बाद में करो, जिन टाइम पढ़ाई को आप ठान लो, नाम कोई बताए तो सुमन जी, मैं किधर पढ़ता हूँ, ध्यान है म्यूनसिपलिटी रे ट्यूबलाइट के नीचे मारो गाँव, मारो जो घर है बालोतरा में, गोरे चौक में, पुराना घर दादो साढ़े से बना रहो, तो दिन में तो वहाँ गोर बाजार था, हाँ वो कभी होंडियो आ रही है, कभी बडूरी आ रही है, आप पढ़ ही नहीं सको। रात्रि टाइम ट्यूबलाइट, नगर पालिका की ट्यूबलाइट, घर में लाइट नहीं थी, और सिंधी मार्केट में एक सिंधी रो ठेलो था, नींबू पारी बाई रो ठेलो नींबू रो, तो दिन भर वो सब फ्रूट बेचतो, रात रो ठेलो खाली हो तो मैं ठेले में बैठ जाऊँ, कल्पना करो आप ठेले में बैठ પછી ट्यूबलाइट के नीचे पड़तो, क्योंकि रात्रि टाइम सिर्फ कदी कदी वो काड़ियो कुत्तो बोलतो, ओ मैं ठीक है तो थारे बोलतो रहे, कदी कदी बोलतो, रात 1 बजे ट्रेन आती, तो बाढ़ मेरू चलती जोधपुर जाती, कि रात कहीं क्या तो डाक आई, रात की ट्रेन आती, तो जब आप पढ़ो ठान लो नहीं तो उन टाइम पढ़ो जिन टाइम आपने कम डिस्टर्बेंस करने वाला है। तो मैं रात 11 बजे पढ़ना शुरू करता हूँ, 3 बजे तो पढ़ता हूँ, उन टाइम है होता मारा हाथी कौन होतो पर काड़ियो कुत्तो, बस और कोई नहीं होता, या ट्रेन आती तो उन टाइम कोई पैसेंजर आता नहीं, या अरे कहीं घर और मार सारा छोड़ो पढ़े कालो दिखे रात में पढ़े ना टाइम में। मतलब अगर आप ठान लो, और आप अर्जुन वाले को कथा होनी चिड़िया की आँख, बस वो चिड़िया की आँख पढ़ा, अगर आप ठानो मैंने पढ़ना है आपको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा मैं तो 10वीं पास करी, हमें 11वीं में हमारे से बोलता है साइंस कॉलेज पढ़ा, तो डॉक्टर बननी चाहता हूँ, तो मैं बाड़मेर गई हूँ, अब बाड़मेर में पढ़ना अगर है नहीं तो गर्मियों की छुट्टियाँ आएगी बार मई जून, मैं 1.5 महीना तक सुमन गर्मी की छुट्टी में कभी घर ही नहीं आया, 1.5 महीने तक लाइब्रेरी में करो पढ़ते रहता, क्योंकि मैंने पढ़ना पीएमटी में फेल हुई हो तो एक और चुनौती आई कि हाँ बड़ो सुई तो बादल है, इतना घटिया तो ललित भगवान को तो पीएमटी में फेल हो गया, हाँ फेल हुआ, तो विपदा को या आपदा को या फेलियर को अवसर में कन्वर्ट करो, है ना, अवसर में कन्वर्ट कर दो। कोरोना आया हम सब ने झेला, मगर हिंदुस्तान ने डंका जमा दिया पूरे विश्व में कि सबसे इफेक्टिव कंट्रोल किया, वैक्सीन लगाई, और हमारे हिंदुस्तान की कंपनी ने वैक्सीन बना के फटाफट अमेरिका को अपन ने वैक्सीन पहुँचाई, है ना, तो अपन कर सकते हैं। तो एक तो ये जब पढ़ने का टाइम हो ऐसी जगह चुनो, और उस वक्त इन्हें छोटू राम ने एक तरफ कर दो, और बहुत बदमाश चीज़ है ना, एक तरफ कर दो ताकि डिस्टर्बेंस नहीं करे। और मेरे पास ये अभी साइलेंट मोड पे है, कितना एजेंट कॉल होगा मैं उसको कॉल बैक करूँगा, फंक्शन के दौरान मैं कभी इसको यूज नहीं करता, क्योंकि इंग्लिश में कहेंगे इसको दिस गिज्मो इज एट माई डिस्पोजल, गिज्मो मतलब मशीन, दिस गिज्मो इज एट माई डिस्पोजल, आई एम नॉट एट द डिस्पोजल ऑफ दिस गिज्मो, मतलब ये मेरा गुलाम है, मैं इसका गुलाम नहीं हूँ, मैं इसका गुलाम नहीं हूँ, ठीक है। तो पहला सवाल तो आपके था, दूसरा क्या था? अपने विद्यालय घर बहुत बड़ी बात है, जगह कार्यक्रम लेने आज हम बैठे इकट्ठा हुए हूँ, उन कार्यक्रम का मुख्य अतिथि हरी धरतीराज दंडोड़ा और राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में जिनकी आख्या की प्राप्त की ब्रह्म आदरणीय दलित के प्रभाषण आदरणीय प्रिया साहब, हमारे गुरु आदरणीय दामोदर जी, हमारे बहुत ही पुराना दोस्त
उनकी डिमांड के साथ नेशनल लेवल तक यहाँ पे उनसे निश्चित हूँ। और मैं लंबी राजनीति में मैंने करियो हूँ मन ध्यान के कई IAS कई IPS हमारे जान पहचान है, लेकिन जितो अपनी मारवाड़ी में आकर के हो सादगी भाईचारो मन के पड़ो यदि कोई है तो आदरणीय ललित के पास मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत और अभिनंदन करूँ और माफी चाहूँ ललित पवार साहब। मैं रात्रा बाड़मेर काले मारे बाड़मेर प्रोग्राम हो कलेक्टर महोदय के साथ अन्य अधिकारियों के साथ और 4 बजे में सीधो मंदिर जीरो मंदिर भेट पाते काले पूर्णिमा हो में हमारा हस्ताक्षर वगैरह है और नांदेड़ से ट्रस्ट के तरफ और प्रधान नाते हूँ आपकी पूरी टीम का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन बहुत बहुत थैंक्स होती है। लेकिन सभा का कार्यक्रम मंदिर में हूँ आपकी सेवा में आगे हाजिर। थैंक यू सर बहुत। हाँ शाबाश। सर मेरा नाम रणबीर है। मैंने 502 का एग्जाम महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल में दिया है। आगे भविष्य में क्या करना है आप मार्गदर्शन दीजिए। अरे भाई समझो हाँ 5 तो ये छोटा रणवीर लंबा रणवीर 2 रणवीर हो गए। आप छोटे रणवीर हो ये बड़े रणवीर है। 5 बटे हो गए तो 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ठीक है। 12 तक तो अपने रिलीज पढ़ ली 18 मतलब मेरा तो मैं जाऊँ तो 12 तक पढ़ लो नहीं खूब अच्छी तरह मेहनत कर पढ़ लो। अच्छा मैं आपने बता दे रहा हूँ कि व्यास जी बैठा ओम जी बैठा मान साहब विराज जो है तो ये बता रहा हूँ वो सब आपने गाइड कर दी। रणवीर सिंह की खुद अभी तो पीछे हो ठीक है सर मुख्य अपॉइंटमेंट हो रहे थे जबरदस्त ठीक है। तो गुरु जी तो आप बात हो रहा को 5 पढ़ गया और मैंने 8 पास 8 ही करो मैंने 10वीं कर दी ठीक है। एक कर क्या आपको कटो निकले अरबा निकले निकट जाओ आगे बढ़े और जाओ आगे फॉलो करो थे ना पड़ा। मेरा नाम संध्या है। मैंने सर मेरे कोटा ओपन से फर्स्ट ईयर की है प्राइवेट फॉर्म। तो सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ घर पे बैठ के कैसे पढ़ाई करें। जहांगीर समाज जय विश्वकर्मा जी। श्रीमान आपको तो पता ही है सर ज़्यादातर गाँव के बच्चों का बाहर जाकर के पढ़ना और रेगुलर क्लास इसी के ऐसा संध्या जी आजकल जमाना है इसको इंग्लिश में कहते हैं डिजिटल है ना। आप यहाँ बैठे बैठे वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी लंदन कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड वहाँ के भी लेसन पढ़ सकते हो ठीक है। तो इसलिए इसमें ज़रूरी नहीं कि आप खुद जाओ जोधपुर बाड़मेर जयपुर पता नहीं आगे जाओ। आप घर में बैठ के भी इसमें पढ़ाई कर सकते हो। लिखने की आदत डालना नोटबुक होती ना। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है तो आप ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हो। आजकल ऐसे कोर्सेज भी आ गए जो आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो आपको सर्टिफिकेट डिग्री घर बैठे आ जाएगी। किसी ने नहीं किया है तो तू आगे बढ़ के क्या करे। तो मैं कोई तो आगे करेगा इसलिए क्या बात क्या वो कोई आप ही है आगे आ रहे और लगे रहो मन में लगे रहो। और आपसे जैसे बताया कि लक्ष्य ठान लिया क्योंकि मुझे अभी आप ये कर रहे हैं क्या करते तो वही जैसे अभी उसने छोटे रणवीर ने कहा था 5 तो जैसे आपने BA करने के बाद फिर MA के बाद फिर आप मुझे क्या करना है कॉम्पिटिशन एग्जाम देना है कुछ करना है। यानी घर बैठे भी अपन पढ़ सकते हैं। ज़रूर नहीं कि अपन जोधपुर जाके पढ़ें अगर परिस्थितियाँ उसके हिसाब से नहीं है तो। और अगर हिम्मत हो जाए तो वहाँ पे आजकल बच्चों के लिए भी PG हॉस्टल होता है पेइंग गेस्ट हॉस्टल होते हैं। आपके समाज के भी अच्छे अच्छे छात्रावास हैं। आप जागीर समाज के हो तो जागीर समाज के तो एक से बढ़कर है पुरोहित समाज के जागीर समाज के आजकल सभी समाजों ने अपने अपने हॉस्टल बना रखे हैं और बच्चों को प्रमोट करते हैं। तो आप उसमें भी कर सकते हो। यानी आप ठान लोगे तो कोई न कोई भगवान आपके लिए रास्ता खोलेगा। सर मेरा नाम उल्लास सिंह है सर। RS बनने के लिए 2-3 एग्जाम देने पड़ते हैं सर।
प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। सर मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं उसे कैसे अटेम्प्ट किया जाए? जब आप प्रीलिम क्वालिफाई कर लो उन टाइम पिछले 5 साल का पेपर प्रीवियस पेपर 5 साल का मंगाओ, वहाँ अच्छी तरह स्टडी करो, पैटर्न वही रहेगा, ठीक है ना। तो कुछ लोग तो 10-10 साल तक का पेपर पढ़े, यूपीएससी वाला जो IAS की तैयारी करें 10 साल का पेपर पढ़े, मैं भी पढ़ा था। मैं 78 में एग्जाम दिया 1978 में। जैसे सर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती थी सर पढ़ाई के टाइम? फिर मैं कोचिंग करने चला गया था दिल्ली। मैंने राव की कोचिंग की और चूँकि मैं SC से हूँ तो मेरे को उन्होंने छात्रवृत्ति दी समाज कल्याण विभाग में, और 3 महीने तक मैंने दिल्ली में राव कोचिंग में समाज कल्याण की छात्रवृत्ति से कोचिंग की, उसका मुझे फ़ायदा मिला। और कोचिंग का फ़ायदा मुझे मिला, मैंने IAS के इंटरव्यू में टॉप किया और वो सब्जेक्ट में काम आया। तो आप भी जब ठान लो तो जोधपुर पहुँच जाना, अगर जा सको तो जयपुर चले जाना, और जा सको तो दिल्ली चले जाना। अच्छे से अच्छे स्कूल में जाओगे, अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओगे तो आपकी पर्सनैलिटी को और भी निखारना। बट अंग्रेजी आना एक वरदान, ये बात गांठ बांध लेना। अंग्रेजी नहीं आना कोई अपराध नहीं है, अपनी मातृभाषा हिंदी है, मारवाड़ी कोई दिक्कत। बट इंग्लिश अगर इंग्लिश आ रही है तो वो आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि बाड़मेर में काम करना है तो मारवाड़ी, राजस्थान में करना है तो राजस्थानी, हिंदुस्तान में करना है तो हिंदी, वर्ल्ड में करना है तो इंग्लिश। समझ गया? आप भी कहीं करो देसी बात करना, ओम जी की करो, ब्याह जी की करो, अपन लाड आ जाए तो अपन बात करो मारवाड़ी में। एंड थोड़ा सी क्यों नाराज हो, अरे रणवीर सिंह जी कहीं क्या बात है, आप मिल नहीं रहे हो हिंदी, और जब गुस्सा हो व्हाट डू यू मीन आई विल फाइट विद यू इंग्लिश में, तो इंग्लिश तो गुस्से की ज़बान, मारवाड़ी लाड की ज़बान, और हिंदी अपनी सम्मान की ज़बान। ठीक है, समझ लियो। हो रहा बैठ जाओ, जीत और खूब पढ़ो। जया गुड मॉर्निंग सर, मैं जयराज कोई हाल ही मैंने 10th पास की है। ये मेरी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मुझे अपना करियर बनाने के लिए सोचना है। जैसे कि मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मुझे भी आपकी तरह IAS के लिए बनना है, IAS ही बनना है और कुछ भी नहीं है, करनी है तो UPSC। तो मतलब कि लोग बोलते हैं कि ये बहुत ही है ना मुश्किल है, इसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत खर्चीला भी होता है, जैसे कोचिंग करना, पीजी में रहना वगैरह वगैरह। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी जर्नी है। मेरी इच्छा भी थी कि मैं अनुभवी इंसान जैसे कि आपसे जानूँ कि मतलब ये खर्चीला है, मतलब कि इसमें मुश्किल आती है, ये मुश्किल सब्जेक्ट है कि नहीं, कि आप मुझे बताएं। और साथ ही कि आपकी जर्नी का कोई मोमेंट हमें शेयर करें जिससे कि हम इंस्पायर हों। कॉन्फिडेंस से प्रभावित ठान लिया आपने, अभी कौन सी क्लास में हो? 10th अभी पास की। ठीक है, तो अभी अपन स्टेप बाय स्टेप चलेगी, 10th, 12th, ग्रेजुएशन। ठीक है, स्टेप करते करते IAS किस चीज़ कब आएगी? ग्रेजुएशन के बाद, है ना, ग्रेजुएट के बाद। पापा क्या करते हैं? पापा तो नहीं है, पापा मिठाई का काम करते हैं। मिठाई का करते हो? बहुत छोको काम है, मिठाई जोड़ते हो? हाँ, मतलब अच्छी चलती है दुकान। कहाँ पे है? दुकान नहीं है, वो हमारे बड़े पापा ही उनकी दुकान पे है। ठीक, पूरी तो वरदान है, खेताराम जी बाबू जी का वरदान है पूरी समाज को। और मैं हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, खेतेश्वर विशाल भंडार सब जगह मिल जाएंगे आपको। मेरे को भी मिले, मैं पूना गया, कहाँ कहाँ गया हिंदुस्तान में। सरवड़ी के पुरुष जी मिल गए थे मेरे को, वहाँ धुलिया महाराष्ट्र में मिल गए थे। उन्होंने मुझे इतनी थाली जिम्मे जा हमारा वालों तो बेटे अगर पापा से पूछ के कोशिश करो कि अभी कहाँ पढ़ रही है, कौन से स्कूल में? स्कूल में। क्या 10वीं में हो ना? हाँ अभी पास। जैसे पास होती 11वीं 12वीं जोधपुर पहुँचे, हॉस्टल में रहो। मैंने 10वीं पास करते ही बालोतरा छोड़ दिया था। उसके बाद मैं 500 बार गया हूँ, मगर रहने के लिए नहीं गया। छोड़ दो, मतलब नरेंद्र नाथ जी एक थे आदमी, नरेंद्र नाथ जी, उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ा तो क्या बन गए? विवेकानंद। अपने घर को छोड़ना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, चरे रहती चलते रहो चलते रहो। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा किसी अच्छी स्कूल में, टॉप की स्कूल में पहले आप 12वीं करो, फिर टॉप की कॉलेज से ग्रेजुएट करो, आधा काम तो आप वैसे ही हो जाएगा। और फिर जब मैं गांव की स्कूल से पढ़ के बढ़ सकता हूँ तो आप क्यों नहीं बढ़ सकते? बिल्कुल बढ़ सकते हो, ठान लो। और इतनी यंग एज में आपने ठान लिया है, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्या नाम नवराज है और मारो सवाल है जी को एकदम जड़ों और मातृ सत्य जुड़ो है कि आप करोड़ों लोगों जी की माँ भाषा है राजस्थानी।
इन्हें हाल तक नहीं तो केंद्र सरकार मान्यता दी है और नहीं राज्य सरकार राजभाषा का दर्जो दियो है। आ मारी पीढ़ी आप सवारी पीढ़ी है मने लागे कि पर या पीढ़ी है जी अंतिम पीढ़ी है जी भाषा वास्ते लड़ेला शायद आज बाद में भाषा तो दुनिया की कई हजारों भाषाओं प्रति वर्ष विलुप्त हो रही है। तो हो सके आपारी आ भाषा इसके इतिहास में गमगीन नहीं हो जाए कि राजस्थानी भी कोई भाषा ही जिनो लगभग 2.5 लाख ज्यादा तो शब्दकोश तैयार होड़ो है और कोई भी कसौटी में आपारी भाषा कमी नजर ही नहीं आवे। पर फिर भी जिन्हें यूपीएससी की भी मान्यता प्रदान की है और नेट जी को एग्जाम होया करे जिन्हें जेआरएफ तक देवे यूजीसी और यहाँ तक कि राजस्थान की माध्यमिक स्कूलों में और महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में पढ़े जावे तो कमी तो कोई है नहीं। फिर मगराज मेहरबान मुझे और प्रश्न पूछे हो है कि अपनी जो मायट भाषा है राजस्थानी मारवाड़ी को भी क्या करो उन्हें संविधान की सूची में मान्यता कदम मिलेगा। तो मुझे यहाँ आपकी पहली बात की तारीफ करूँ कि आप कोना जो छोटा गाँव रहा जैसे मैं भी बचपन में पढ़ी और हमारी माता जी की पोस्टिंग में करती उनके थोड़ी सी पढ़ी हालांकि ज़्यादा नहीं पढ़ी कुछ महीना वास्ते बस मैं पचपन गया पढ़ा तो आपने मन में इतनी पीड़ा है मायर भाषा है इन वास्ते आपने घणो बधाई कि आपने इन स्पिरिट में यानी इन भाषा बनाया। इसी नेट 2018 ऑल इंडिया टॉपर हूँ राजस्थानी जेआरएफ हूँ और वर्तमान में केंद्र कॉलेज में 2 साल गया राजस्थानी पढ़ा रहे होगा कटा पढ़ा रहे हो कमला दवा केंद्र कॉलेज है जेएनयू संबंधित। तो यूँ अमर जी अपन 2 बात करना अब आगे मैंने जाओ नागरिक मार ये अपन मंदिर जानो मैं इसलिए वेट कर रही है। और लास्ट क्वेश्चन है आप जो प्रश्न उठाए हो तो 3 बातें बताना खत्म कर दूँ। नंबर 1 राजस्थान सरकार माननीय अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ही एक संकल्प प्राप्त कर संकल्प करण भेज दियो भारत सरकार ने अर्जुन जी मेघवाल साहब जो केंद्रीय मंत्री जी हैं बहुत स्ट्रांगली प्रधानमंत्री जी ने लिया। ठीक है तो एक तो राजस्थानी और एक आसाम की भाषा है नाम भूल रही हूँ मैं नॉर्थ ईस्ट की आपने राजस्थानी भोजपुरी और भोटी 3 भाषाओं जी तरह आप नॉलेज अपडेटेड है तीनों सर बिल्कुल मतलब आवाज आपने सही है और तीनों अंतिम मतलब प्रयास में सफल हुई और एक समिति बने बात भी आ गई है। कारण भी है अरे मारने थोड़ा खींचड़ो गाल दियो थोड़ा ठारण खाओ खींचड़ो पुरुष दियो है ये गाल दियो है पर अपन साइड में धीरे धीरे खाना है। एडवांस स्टेज के बाद पहुँच गई है अर्जुन मेघवाल साहब और माननीय अशोक गहलोत साहब 2 मिलियन पूरा आपने जोर लगा दिया है। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के लेवल पर डिस्कस हो चुका है गृह मंत्रालय में आता है मामला भाषा का बिल्कुल मैंने पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में जो यहाँ सिस्टम है अपने राजस्थानी भाषा में मान्यता मिलेगा बट अपने संघर्ष अपन जारी रखें। बहुत बढ़िया मैं भी